नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, शोर शराबे के बीच पढ़ा गया शोक संदेश, सदन के बाहर विधायकों का प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन इस साल कोरोना से मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि के साथ सदन की कार्रवाई समाप्त की गई, लेकिन इससे पहले सदन में शोक संदेश पढ़ने के दौरान जमकर शोर शराबा हुआ। दरअसल जब विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शोक संदेश पढ़ रहे थे तो इसी दौरान भाजपा विधायक भानु प्रताप अपनी सीट से उठकर बोलने लगे। उन्होंने कहा कि पहले नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर चर्चा की जाए, इसके बाद शोक संदेश पढ़ा जाए। इसके बाद उनके समर्थन में बिरंची नारायण सहित कई अन्य भाजपा विधायक भी आ गए और शोर शराबा करने लगे। पूर्व की तरह बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग को लेकर भी नारे लगाए गए। यही नहीं, पहले दिन सदन की कार्रवाई समाप्ति की घोषणा के बाद सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। इधर सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि विपक्ष ने शोक संदेश के वक्त जो आचरण किया है वह सदन की गरिमा के विरुद्ध है। हम लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देंगे, मेडिकल प्रोटेक्शन अधिनियम प्रक्रियाधीन है, जो भी जनता के हित में होगा वही होगा, खामियां दूर होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिसंबर के पहले निकाय चुनाव की संभावना नहीं। राज्य में नगर निकाय व पंचायत चुनाव पर अक्टूबर के बाद ही विचार किया जाएगा। कोविड-19 संक्रमण की आशंका के कारण दिसंबर से जनवरी के पहले राज्य सरकार पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं करेगी। मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा है कि हाल के दिनों में देश भर में संक्रमितों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए अगले 1-2 महीने तक चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करने पर विचार करना उचित प्रतीत नहीं होता है। श्री चौबे ने कहा है कि राज्य सरकार चुनाव से संबंधित मामलों को नजदीक से देख रही है। संक्रमण की समीक्षा के बाद सुरक्षित माहौल में मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर निकाय और पंचायत चुनाव का कार्यक्रम तय किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदल गई धनबाद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, लोकल थाना ने संभाली कमान, लगा नो एंट्री का बोर्ड। आज शुक्रवार से धनबाद की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई है। भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित हो गया है। यात्री बसों के साथ ही बड़े बड़े गाड़ियों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिल रही है। इसे लेकर जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी। शहर में कोई बड़ी गाड़ियां प्रवेश न करे, इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जबकि इस नियम के लागू होने के बाद शहर की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था पर लगाम लगता दिख रहा है। सड़कों पर लगने वाले जाम से निजात मिल रही है। ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार ने इसको लेकर शुक्रवार को मोर्चा संभाला है। शुक्रवार को जिस रास्ते बस और भारी वाहनों का प्रवेश है उस रास्ते में पड़ने वाले सभी थानों के पुलिस ने मोर्चा संभाले हुए हैं। खासकर नो एंट्री वाले स्थान पर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कतरास मोड़, करकेंद मोड़, मेमको मोड़, किसान चौक, गोल बिल्डिंग पर पुलिस तैनात है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक किसी भी हालत में बड़ी गाड़ियों को शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमण की दर, झारखंड के 11 जिलों में 7 दिनों से कोरोना के एक भी केस नहीं, फिर भी सतर्कता की जरूरत बता रहे हैं विशेषज्ञ। झारखंड में कोरोना संक्रमण की दर 0% पर पहुंच चुकी है, जो यह बताता है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहतर है। राज्य के कुल 24 जिलों में से 8 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं है। इन जिलों में एक्टिव केस की संख्या भी 0 है। राज्य के 11 जिलों में 7 दिन से कोई भी नया मरीज नहीं मिला है, जबकि रांची, धनबाद को छोड़कर राज्य के 22 जिलों में पिछले 20 दिनों से एक भी मरीजों की मौत नहीं हुई है। हालांकि देश के दक्षिण व पूर्वोत्तर राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि संकट अभी टल गया है, क्योंकि प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी भी काफी धीमी है। देश में जहां हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक 77% आबादी को पहली डोज का टीका लग चुका है, वहीं झारखंड में मात्र 28% लोगों को ही पहली डोज का टीका लगा है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि लोग लापरवाही ना बरतें, क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी वह तीसरी लहर की चपेट में आ सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी, हरियाणा के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगार बढ़े झारखंड में। एक माह में 6.6% बढ़ी बेरोजगारी दर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक ने देश में अगस्त की बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार देश में बेरोजगारी दर 8.3% है, जो पिछले माह जुलाई के मुकाबले 1.3% बढ़ गई है। जबकि झारखंड में अगस्त में 6.6% बेरोजगारी दर बढ़कर 16% पर पहुंच गई है। हरियाणा के बाद झारखंड में एक माह में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। सर्वाधिक बेरोजगारी दर बढ़ने वाले टॉप 5 राज्यों में हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा, जम्मू और बिहार है। जम्मू और बिहार में एक समान बेरोजगारी दर 13.6% है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
अगली बड़ी खबर की बात करूं तो आप किसी भी डीलर से ले सकेंगे राशन कार्डधारी अब रांची जिले के किसी भी डीलर से राशन का उठाव कर सकते हैं। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद बिलुंग ने जिले के सभी राशन कार्डधारियों को निर्देश दिया है। श्री बिलुंग ने डीलरों से कहा है कि दूसरे डीलर के कार्डधारी भी अगर राशन लेने के लिए आए तो उसे राशन जरूर दे, लौटाए नहीं। इससे राशन डीलरों की मनमानी पर रोक लगेगी। नई व्यवस्था के तहत अगर किसी एक राशन डीलर के पास उसके चिन्हित लाभुक से अधिक लोग राशन लेने के लिए पहुंचते हैं तो ऐसे में डीलर को जिला प्रशासन के आपूर्ति विभाग द्वारा राशन उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रशासन के इस फैसले का डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने स्वागत किया है। डिप्टी मेयर ने कहा है कि नई व्यवस्था के लागू होने से अब लोगों को एक ही डीलर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी माह से रांची में लागू होगी नई व्यवस्था। अगली बड़ी खबर की बात करें जेईई मेंस में फर्जीवाड़ा, झारखंड से जुड़े तार 15 लाख लिए दूर बैठे सॉल्व करते थे अभ्यर्थियों का पेपर। जमशेदपुर समेत 19 जगहों पर सीबीआई के छापे। सीबीआई ने 2021 जेईई मेंस परीक्षा में अनियमितता से जुड़े एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। सीबीआई ने इस मामले में जमशेदपुर, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पुणे, बेंगलोर और इंदौर में 19 स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 25 लैपटॉप, 7 कंप्यूटर, 30 पोस्ट डेटेड चेक के अलावा काफी दस्तावेज बरामद हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एफिनिटी एजुकेशन के निदेशक जेईई मेंस में बच्चों को बेहतर रैंकिंग दिलाने का गिरोह चला रहे थे ताकि जो है एनआईटी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में उन्हें प्रवेश मिल सके। सौदा 12 से 15 लाख रुपए में होता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस वर्ष 100 अंकों की होगी आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इस वर्ष परीक्षा 100 अंकों की होगी। पहले परीक्षा 200 अंकों की होती थी। कोरोना के कारण इस वर्ष परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। परीक्षा 5 सितंबर को होगी। इसमें गणित, भाषा, मानसिक योग्यता एवं सामाजिक अध्ययन, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान विषय की परीक्षा ली जाएगी। सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र विषय से 10 अंक, सामान्य ज्ञान से 5 अंक, सामान्य विज्ञान में भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। शेष विषयों की परीक्षा 25-25 अंकों की होगी। नेतरहाट आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हजारीबाग के तर्ज पर संचालित विद्यालय एवं इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हजारीबाग में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा प्रवेश पत्र झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में आए 45,352 नए मामले, 366 की हुई मौत। केरल की स्थिति अब भी खराब। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 45,352 नए मामले पाए गए हैं। 366 की मौत हो गई है। वही 34,791 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। नए आंकड़ों के बाद देश में कोरोना के कुल मामले 3,29,03,389 हो गई है। वही देश में फिलहाल 3,99,778 एक्टिव केस हैं। वही 3,20,63,616 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वही 4,39,895 की मौत हो गई है। नए मामले पाए जाने के बाद देश में एक्टिव मामलों की संख्या में 10,195 की वृद्धि हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। बड़े राज्यों के मुकाबले झारखंड में जीएसटी संग्रह सर्वाधिक, पिछले अगस्त से 45% ज़्यादा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से पहले झारखंड की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। बीते दिन अगस्त के जीएसटी संग्रह के आंकड़े जारी हुए हैं। इसके अनुसार केंद्र ने अगस्त में 1,12,020 करोड़ का जीएसटी एकत्रित किया है, जो पिछले साल के अगस्त के मुकाबले 30% ज़्यादा है। इसमें झारखंड का हिस्सा 2166 करोड़ है, यह अगस्त 2020 से 45% ज़्यादा है। झारखंड की आबादी कम होने पर भी यह वृद्धि बड़े राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।